मकर राशि 1 से 31 मई चाहे मर जाना पर ये 5 काम मत करना वरना पूरी जिंदगी कंगाली सहोगे। जय सियाराम, जय हनुमान, जय जय बागेश्वर धाम सरकार। मकर राशि वालों, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आपकी जान चली जाए, लेकिन मई महीने में ये 5 काम भूल से भी मत करना वरना पूरी जिंदगी आपको गरीबी और कंगाली सहनी पड़ेगी। आपके जीवन में इतनी परेशानियां आएंगी, इतनी तंगहाली होगी कि आपको पैसे पैसे के लिए मोहताज होना पड़ सकता है। एक एक रुपए के लिए आपको तरसना पड़ सकता है, क्योंकि इस मई महीने में 3 ग्रहों की तिगड़ी बन रही है और उनके प्रभाव से आपके जीवन में बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तभी तो हमारे गुरुजी बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कहते हैं कि मकर राशि 1 से 31 में चाहे मर जाना पर ये 5 काम मत करना वरना पूरी जिंदगी कंगाली सहोगे। इस समय आपको शनि के साथ मंगल और बुध का भी क्रोध सहना पड़ेगा। यूं तो मई का महीना आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार दिख रहा है, क्योंकि इस महीने में धनलक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है, सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण भी हो रहा है, जिसके चलते इस महीने में आप खूब धन अर्जित करेंगे। लेकिन फिर भी आपको सावधान रहना होगा। आपने अगर बताए गए 5 काम कर दिए तो मां लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाएंगी और आपके घर की सुख समृद्धि रुक जाएगी। शनि देव महाराज का क्रोध आपको सहना पड़ेगा। इस महीने में आपको कौन से 5 काम नहीं करने चाहिए, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, सियाराम टीवी पर आप सभी का स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में जय बजरंगबली, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिख दीजिएगा। गुरुजी कहते हैं कि इस राशि के लोगों के लिए इस महीने में राजयोग का निर्माण हो रहा है, जो पिछले कई 100 सालों बाद बन रहा है। और इस राजयोग का निर्माण आपके चंद्र राशि में हो रहा है, जिसके प्रभाव से आपके जीवन में बड़ी बड़ी खुशियां हासिल होगी। लेकिन जैसा पहले बताया है कि मई महीने में 3 ग्रहों की तिकड़ी आपको बहुत सताएगी। ऐसे में कुछ काम करने से आपको बचना होगा, जिसकी सही जानकारी लेकर आप अपने आप को परेशानियों से दूर कर सकते हैं। क्योंकि कई बार इंसान जब जीवन में बहुत सारी दुख तकलीफें झेलता है तो भगवान को कोसने लगता है कि आखिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन कभी भी अपनी गलतियों की ओर ध्यान नहीं देता कि अपने ही हाथों से किए गए कामों की वजह से ऐसा समय देखने को मिल रहा है या ऐसी परेशानियां झेलनी पड़ रही है। आप अनजान बनकर कुछ काम कर जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि उस काम को करने से आपके जीवन में इतनी परेशानियां आ रही हैं। इसलिए ये जानना बेहद जरूरी है कि आपको कौन सा काम नहीं करना चाहिए। इस समय आपको अपना बेहद ध्यान देना होगा, क्योंकि इस समय आपकी दुर्घटना के योग दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में सड़क पर चलते समय या किसी वाहन को चलाते समय विशेष सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि राहु और केतु पंचम और नवम भाव में है, जिसकी वजह से आपकी दुर्घटना के योग दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा आपके आसपास जो भी लोग हैं या आपके दोस्तों के साथ आपके बिना वजह लड़ाई झगड़े के योग दिखाई दे रहे हैं। इस समय आपको छोटी छोटी बातों में बहुत जल्दी गुस्सा आएगा, इसलिए आपको अपने अपनों से और अपने आस पड़ोस के लोगों से भी बचकर रहना चाहिए। यहाँ तक कि कोर्ट कचहरी के चक्कर भी आपको लगाने पड़ सकते हैं। आपको इस महीने बिल्कुल भी क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध के चक्कर में आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्रोध करने की वजह से आपके घर के सदस्यों के बीच भी दरार आ सकती है। इसके अलावा इस महीने आपको धन खर्च करने से बचना होगा। आपके बिना वजह यानी फिजूल खर्च करने की वजह से भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि इस महीने राहु और केतु का विपरीत प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है, जिसके चलते आप बिना सोचे समझे अपना धन खर्च कर सकते हैं। जरूरत ना हो फिर भी आप अगर धन खर्च करेंगे तो आने वाले समय में आपको धन से संबंधित परेशानी उठानी पड़ सकती है। इस महीने आप कहीं बाहर घूमने जाने से बचें, क्योंकि आप अगर इस किसी तीर्थ स्थल पर या कहीं भी घूमने जाते हैं तो रास्ते में या किसी जगह पर आपकी कोई कीमती चीज खोने का डर है या फिर आपके साथ कोई दुर्घटना हो सकती है। इसलिए जहां तक संभव हो इस महीने में आप कोई यात्रा करने से बचें। इसके अलावा आप अपने जीवन में छोटी छोटी परेशानियों से घबराना या बात बात पर परेशान होना कम कर दें। आपके पास जो है उसमें खुश रहना सीखिए और चिंता करना छोड़ दीजिए। चिंता करने से आपका नुकसान होगा, आपकी सेहत खराब होगी। इस महीने आपके साथ कोई बड़ा धोखा हो सकता है,
इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपके पास अगर कोई फोन आए, कोई मैसेज आए तो उस पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि धोखा देने वाले लोग फोन के द्वारा भी ऐसा कर सकते हैं। कोई आपको अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा कर आपका नुकसान कर सकता है। आपके बैंक खाते से आपके लाखों की मेहनत की कमाई चोरी हो सकती है। इसलिए आप आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा ना करें, और इसके अलावा आप अपनी जरूरी दस्तावेज और अपनी जरूरी चीज संभाल कर रखें, क्योंकि आपसे कोई लापरवाही अगर हो गई तो आपको बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। आप अगर चाहते हैं कि आपके घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे, आपकी हर मनोकामना की पूर्ति होती रहे, तो आप किसी भी मंगलवार या शनिवार के दिन सुबह के समय इस उपाय को करें तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। इस उपाय को करने के लिए आप सुबह नहा धोकर साफ कपड़े पहनने के बाद घर के मंदिर में पूजा पाठ करें। फिर आप 11 पान के पत्ते, 1 कलावा और चंदन की डिब्बी लेकर बजरंगबली के मंदिर में जाकर सबसे पहले बजरंगबली के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाना है। उसके बाद 11 पान के पत्तों पर चंदन से जय श्री राम लिखकर हनुमान जी के चरणों में चढ़ा दें। इसके बाद आप 11 पत्तों में से 2 पान के पत्तों को हनुमान जी के चरणों में चढ़ा रहने दें, और 9 पत्तों को आप अपने साथ घर पर लेकर आएं। इसमें से 1 पान के पत्ते को आप अपने पर्स में रखें, 1 पान के पत्ते को आप अपने घर की पूजा घर में रखें, और 1 पान के पत्ते को आप अपनी तिजोरी में या अपने धन रखने के स्थान पर रखें। चौथे पान के पत्ते को अपने घर के मुखिया के गले में ताबीज बनाकर पहना दें, और बचे हुए 5 पान के पत्तों को आप कलावा में लपेटकर माला बनाकर अपने घर के मुख्य द्वार पर लगा दें। इस उपाय को करने के बाद आपके पूरे घर में हनुमान जी की विशेष कृपा बनी रहेगी। मकर राशि 1 से 31 मई, चाहे मर जाना पर ये 5 काम मत करना, वरना पूरी जिंदगी कंगाली सहोगे। जय सियाराम, जय हनुमान, जय जय बागेश्वर धाम सरकार। मकर राशि वालों, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आपकी जान चली जाए, लेकिन मई महीने में ये 5 काम भूल से भी मत करना, वरना पूरी जिंदगी आपको गरीबी और कंगाली सहनी पड़ेगी। आपके जीवन में इतनी परेशानियां आएंगी, इतनी तंगहाली होगी कि आपको पैसे के लिए मोहताज होना पड़ सकता है। एक एक रुपए के लिए आपको तरसना पड़ सकता है, क्योंकि इस मई महीने में 3 ग्रहों की तिगड़ी बन रही है, और उनके प्रभाव से आपके जीवन में बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तभी तो हमारे गुरुजी बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कहते हैं कि मकर राशि 1 से 31 में चाहे मर जाना पर ये 5 काम मत करना, वरना पूरी जिंदगी कंगाली सहोगे। इस समय आपको शनि के साथ मंगल और बुध का भी क्रोध सहना पड़ेगा। यूं तो मई का महीना आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार दिख रहा है, क्योंकि इस महीने में धनलक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है, सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण भी हो रहा है, जिसके चलते इस महीने में आप खूब धन अर्जित करेंगे। लेकिन फिर भी आपको सावधान रहना होगा। आपने अगर बताए गए 5 काम कर दिए तो मां लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाएंगी और आपके घर की सुख समृद्धि रुक जाएगी। शनि देव महाराज का क्रोध आपको सहना पड़ेगा। इस महीने में आपको कौन से 5 काम नहीं करने चाहिए, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, सियाराम टीवी पर आप सभी का स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में जय बजरंगबली, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिख दीजिएगा। गुरुजी कहते हैं कि इस राशि के लोगों के लिए इस महीने में राजयोग का निर्माण हो रहा है, जो पिछले कई 100 सालों बाद बन रहा है, और इस राजयोग का निर्माण आपके चंद्र राशि में हो रहा है, जिसके प्रभाव से आपके जीवन में बड़ी बड़ी खुशियां हासिल होगी। लेकिन जैसा पहले बताया है कि मई महीने में 3 ग्रहों की तिकड़ी आपको बहुत सताएगी। ऐसे में कुछ काम करने से आपको बचना होगा, जिसकी सही जानकारी लेकर आप अपने आप को परेशानियों से दूर कर सकते हैं। क्योंकि कई बार इंसान जब जीवन में बहुत सारी दुख तकलीफें झेलता है तो भगवान को कोसने लगता है कि आखिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन कभी भी अपनी गलतियों की ओर ध्यान नहीं देता कि अपने ही हाथों से किए गए कामों की वजह से ऐसा समय देखने को मिल रहा है या ऐसी परेशानियां झेलनी पड़ रही है। आप अनजान बनकर कुछ काम कर जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि उस काम को करने से आपके जीवन में इतनी परेशानियां आ रही हैं। इसलिए ये जानना बेहद जरूरी है कि आपको कौन सा काम नहीं करना चाहिए। इस समय आपको अपना बेहद ध्यान देना होगा, क्योंकि इस समय आपकी दुर्घटना के योग दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में सड़क पर चलते समय या किसी वाहन को चलाते समय विशेष सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि राहु और केतु पंचम और नवम भाव में है,
जिसकी वजह से आपकी दुर्घटना के योग दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा आपके आसपास जो भी लोग हैं या आपके दोस्तों के साथ आपके बिना वजह लड़ाई झगड़े के योग दिखाई दे रहे हैं। इस समय आपको छोटी छोटी बातों में बहुत जल्दी गुस्सा आएगा, इसलिए आपको अपने अपनों से और अपने आस पड़ोस के लोगों से भी बचकर रहना चाहिए। यहाँ तक कि कोर्ट कचहरी के चक्कर भी आपको लगाने पड़ सकते हैं। आपको इस महीने बिल्कुल भी क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध के चक्कर में आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्रोध करने की वजह से आपके घर के सदस्यों के बीच भी दरार आ सकती है। इसके अलावा इस महीने आपको धन खर्च करने से बचना होगा। आपके बिना वजह यानी फिजूल खर्च करने की वजह से भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि इस महीने राहु और केतु का विपरीत प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है, जिसके चलते आप बिना सोचे समझे अपना धन खर्च कर सकते हैं, जरूरत ना हो फिर भी। आप अगर धन खर्च करेंगे तो आने वाले समय में आपको धन से संबंधित परेशानी उठानी पड़ सकती है। इस महीने आप कहीं बाहर घूमने जाने से बचें, क्योंकि आप अगर इस किसी तीर्थ स्थल पर या कहीं भी घूमने जाते हैं तो रास्ते में या किसी जगह पर आपकी कोई कीमती चीज खोने का डर है या फिर आपके साथ कोई दुर्घटना हो सकती है। इसलिए जहां तक संभव हो इस महीने में आप कोई यात्रा करने से बचें। इसके अलावा आप अपने जीवन में छोटी छोटी परेशानियों से घबराना या बात बात पर परेशान होना कम कर दें। आपके पास जो है उसमें खुश रहना सीखिए और चिंता करना छोड़ दीजिए। चिंता करने से आपका नुकसान होगा, आपकी सेहत खराब होगी। इस महीने आपके साथ कोई बड़ा धोखा हो सकता है, इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपके पास अगर कोई फोन आए, कोई मैसेज आए तो उस पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि धोखा देने वाले लोग फोन के द्वारा भी ऐसा कर सकते हैं। कोई आपको अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा कर आपका नुकसान कर सकता है। आपके बैंक खाते से आपके लाखों की मेहनत की कमाई चोरी हो सकती है, इसलिए आप आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा ना करें। और इसके अलावा आप अपनी जरूरी दस्तावेज और अपनी जरूरी चीज संभाल कर रखें, क्योंकि आपसे कोई लापरवाही अगर हो गई तो आपको बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। आप अगर चाहते हैं कि आपके घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे, आपकी हर मनोकामना की पूर्ति होती रहे, तो आप किसी भी मंगलवार या शनिवार के दिन सुबह के समय इस उपाय को करें तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। इस उपाय को करने के लिए आप सुबह नहा धोकर साफ कपड़े पहनने के बाद घर के मंदिर में पूजा पाठ करें। फिर आप 11 पान के पत्ते, 1 कलावा और चंदन की डिब्बी लेकर बजरंगबली के मंदिर में जाकर सबसे पहले बजरंगबली के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाना है। उसके बाद 11 पान के पत्तों पर चंदन से जय श्री राम लिखकर हनुमान जी के चरणों में चढ़ा दें। इसके बाद आप 11 पत्तों में से 2 पान के पत्तों को हनुमान जी के चरणों में चढ़ा रहने दें और 9 पत्तों को आप अपने साथ घर पर लेकर आएं। इसमें से 1 पान के पत्ते को आप अपने पर्स में रखें, 1 पान के पत्ते को आप अपने घर की पूजा घर में रखें और 1 पान के पत्ते को आप अपनी तिजोरी में या अपने धन रखने के स्थान पर रखें। चौथे पान के पत्ते को अपने घर के मुखिया के गले में ताबीज बनाकर पहना दें और बचे हुए 5 पान के पत्तों को आप कलावा में लपेटकर माला बनाकर अपने घर के मुख्य द्वार पर लगा दें। इस उपाय को करने के बाद आपके पूरे घर में हनुमान जी की विशेष कृपा बनी रहेगी।